नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये TPM शो। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर 77 दिन हो गए हैं हनुमान बेनीवाल को धरना देते हुए। वहीं सरकार पिछले 4 दिनों से कोर्ट में जवाब दे रही है कि परीक्षा रद्द वो क्यों नहीं करना चाहते। अब हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है आने वाले दिनों में कि वो कितना बड़ा आंदोलन और क्या कुछ चेतावनी दी उन्होंने सरकार को, पहले वो सुनवाते हैं और फिर सर से समझेंगे कि आखिर क्या सरकार के साथ विपक्ष आ गया है। क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से अब एसआई भर्ती को लेकर, या कहें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से भजन लाल जी के साथ खड़े हुए हैं, तो एक सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या विपक्ष का साथ जो है वो मौजूदा सरकार को मिल रहा है। सब कुछ समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर से। पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल का ये बयान। मैं राजस्थान की सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आर पार की लड़ाई नहीं लड़े। आर पार की लड़ाई में भजनलाल जी आपका नुकसान हो जाएगा, आप हट जाओगे, दूसरा कोई आ जाएगा। ये थकने वाले नहीं है, ये किसान के बेटे हैं, इन्होंने फटाया सरकार। ये मेरी राजस्थान की सरकार को चेतावनी है कि बिना मतलब अगर किसी भी कार्यकर्ता एक किसान को राजस्थान में तंग किया तो ये सारे आपके घर के बाहर आके बैठ जाएंगे भजनलाल जी। फिर मैं तो लॉ एंड ऑर्डर आपसे छुटरेगा, कितने परेशान हो जाओगे। छोटा सा नारा लगता है, पटाखा चलता है, इतने में तो परेशान हो जाता। पूरा सीएम ऑफिस, सीएम कार्यालय, पूरा सिस्टम। आप आरएलपी से पंगा मत लो, किसानों से पंगा मत लो, जवानों से पंगा मत लो। और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव उसके अंदर था। जब अगर आए तो 500 थानेदारों। तो सुना आपने हनुमान बेनीवाल को कि अब आर पार की लड़ाई कोई समझौता नहीं। तो सीधे चलते हैं सर के पास। सर, आज चौथा दिन कोर्ट में है, सरकार जवाब दे रही है लगातार। वहीं हनुमान बेनीवाल अब एक बिल्कुल एग्रेशन मोड में है कि भाई परीक्षा रद्द ही की जाए। देखिए, हनुमान बेनीवाल को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, और ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पहले बीजेपी राजनीति कर रही थी जब विपक्ष में थी, और जब सत्ता में आई तो अब बीजेपी फिर से एग्जाम कराएगी, परीक्षा रद्द करेगी, ऐसी बात तो हो नहीं रही है। अटॉर्नी जनरल से जब कोर्ट में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर के कोई स्पष्ट बात नहीं की। जितने भी सवाल किए गए, जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई, कोई धांधली हुई, तो उनका जवाब बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये जो पेपर है वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। अब आप समझिए कि जब सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल कोर्ट में होता है और वो पक्ष साफ तरीके से नहीं रख पाता हो, तो उससे एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि भाई सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। और जब सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है तो फिर अटॉर्नी जनरल स्पष्ट कैसे बोल पाएंगे, इस बात को आप समझिए। इसलिए दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि सरकार को लग रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, न चित मेरा न पट मेरा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अब सवाल यह है कि ये अगर इसको परीक्षा निरस्त करते हैं, खारिज करते हैं, सपोज अगर इस तरह का स्टैंड लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि क्रेडिट जाएगा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार इस बात को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, मुखर हैं, आवाज उठा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो कांग्रेस कहती है कि जो मेरा स्टैंड था वही तो इनका स्टैंड है, ये झूठ मूठ का पॉलिटिक्स कर रहे थे। अब आप सोचिए कि कल अशोक गहलोत क्यों कहते हैं कि मुझे भजनलाल सरकार सूट करती है, इस बात को आप समझिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी सरकार जिसको लेकर के इनडिसीजन का आरोप लग जाए, और विपक्ष कहे मुझे ये सरकार सूट करती है, क्योंकि जब सरकार इनडिसिसिव होगी और सरकार पर इस तरह के आरोप लगेंगे और ये परसेप्शन बनने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार इनडिसिसिव है, लेकिन कई बार परसेप्शन जब ऐसा बनने लगता है तो क्या होता है, विपक्ष को फायदा हो रहा होता है। अशोक गहलोत को लगता है कि अगर इनको चेंज किया गया तो इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगा, फिर नए लोग से नई उम्मीद होगी। तो वो बड़े ही चालाकी से कहते हैं मुझे तो ये मुख्यमंत्री सूट करते हैं। अब आप समझिए कि इसको जादूगरी कह लीजिए। और विपक्ष को कोई सत्ता तब सूट करती है जब उसको लगता है कि ये जिस तरीके से गवर्नेंस दे रहे हैं, बैठे बिठाए हमारे पास सत्ता आ जाएगी। जी सर। विरोध करना था कांग्रेस को, कांग्रेस ने एग्जाम निरस्त नहीं किया, बीजेपी सड़कों पर थी, आंदोलनरत थी,
चुनाव से पहले लोगों से कह रही थी हम आएंगे एसआई भर्ती एग्जाम जो है खारिज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। सरकार अब कर नहीं रही है। कांग्रेस को लग रहा है मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब जनता से कहेगी देखा हमने जो कहा था वही मेरा स्टैंड सही था। ये जो लोग सरकार में आए थे, जब सरकार में आए तो एग्जाम खारिज क्यों नहीं किया, एग्जाम निरस्त क्यों नहीं किया। हनुमान बेनीवाल को लग रहा है कि भाई एसआई भर्ती में ज्यादातर कौन लोग जाते हैं, किसान के बेटे। जी सर। ठीक है, तो वैसी सोसाइटी को हनुमान बेनीवाल एड्रेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस मुद्दे के जरिए हमारा प्रचार प्रसार, मेरा नेतृत्व पूरा राजस्थान स्वीकार करेगा, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास एसआई भर्ती के एग्जाम में अपीयर तो होता है और खासतौर पर किसान परिवार से लोग होते हैं। तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मुझसे किसानों से पंगा मत लेना, हम तुम्हारे ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे और बैठ जाएंगे तो आप कुछ कर लोगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कभी भी किसान से पंगा मत लेना। देखिए पॉलिटिक्स करने का इससे बेहतरीन जरिया हनुमान बेनीवाल को मिल नहीं सकता है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से इस मुद्दे को तूल दिया है वो वन मैन हीरो टाइप बन रहे हैं और कांग्रेस इसका विरोध कर नहीं सकती। कांग्रेस अगर कहेगी एग्जाम खारिज कर दो तो फिर होगा कि तुमने क्यों नहीं किया था। तो कांग्रेस के हाथ में लड्डू इस बात को लेकर के है कि भाई ये बीजेपी सरकार जो कह रही थी तब झूठ बोल रही थी, अब सच्चाई ये है ये भी खारिज नहीं कर रहे हैं। अब अटॉर्नी जनरल से पूछा जाता है कि क्या इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी, तो उसका स्पष्ट जवाब दे नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि जितने लोग संलिप्त थे, ज्यादा संलिप्त नहीं थे, जो ऑफिसर थे तकरीबन 150 लोगों को पकड़ा गया था है, और ज्यादातर लोगों में ये प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ होगा, इस तरह की बात करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब अटॉर्नी जनरल स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा हो, इसका मतलब साफ है कि सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। और सरकार का रुख स्पष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार को ना तो इधर ना तो उधर कहीं कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार के हाथ से यह मुद्दा जाता हुआ दिख रहा है। सरकार के भीतर कुछ लोग हैं जो लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए हुए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कहते हैं ना कि के बिश्नोई हैं, और अगर आप बेकार में बदनाम हो रहे हो, दरअसल मलाई कोई और खा रहा है, और एक घर की बात करते हैं जहां पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। तो सवाल यह है कि असली लोग कौन है जो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री हार्ड फैसले क्यों नहीं ले पा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, कहते हैं आप तो ठीक हो लेकिन आप पर दबाव किसका है, तो वो के बिश्नोई पे आक्रामक होते हैं, कुछ और लोगों पर आक्रामक होते हैं। तो सवाल यह है कि सरकार का चेहरा कौन है, भजन लाल, और भजन लाल पर के बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है, इनडिसिसिव होने का। और इनडिसिसिव होने का जब परसेप्शन बन रहा है तो यह फायदा किसको पहुंचा रहा है, कांग्रेस को। और कांग्रेस को जब फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए अशोक गहलोत क्यों कहते हैं कि भाई भजन लाल की सरकार हमें सूट करती है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना। और हनुमान बेनीवाल का क्या है कि इस मुद्दे को जितना लंबा खींचेंगे, आम पब्लिक में, आम मासेज में, किसानों में, मजदूरों में वो लोकप्रिय होते जाएंगे। उनकी राजनीति चमक रही है, कांग्रेस को बैठे बिठाए लड्डू मिल रहा है, और जो बीजेपी की सरकार, भजन लाल की सरकार है, उसको लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई, तो चले कहां, जहां हैं वहीं पर रुके हुए हैं। इसलिए उनके सामने कोई भी रास्ता निकलने का दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए सरकार फंसी हुई नजर आ रही है, और सरकार के खिलाफ लगातार स्वर मुखर हो रहे हैं, और कोर्ट में भी जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं वो सरकार के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। बिल्कुल सर। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया कि देखिए किसको फ़ायदा, कांग्रेस को कैसे फ़ायदा है दोनों तरफ से, हनुमान बेनीवाल को कैसे। सर एक चीज़ और कि अगर परीक्षा रद्द होती तो जो भर्ती, इन्होंने, सरकार ने कहा कि हम और भर्तियां ले आए, इन्होंने अब एसआई पर उस दिन आपने समझाया था 500 कुछ निकाली थी, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 1000 कर दिया। बोले जो लोग हैं वो उसमें चले जाएं, वहाँ पे जाके ट्राई कर लें। तो क्या सरकार को ये दिख रहा है कि भाई अगर यहाँ से जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, तो हम आगे एसआई वाले पर जो नई भर्तियाँ निकाल रहे हैं वहाँ पर मैनेज कर लेंगे, और प्लस जो बाकी, या फिर अगर इसको सरकार रद्द करती है तो सर कई परीक्षाएं हैं, मैंने आज एक स्टोरी करी है, राजस्थान में करीब 10 ऐसी परीक्षाएं हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, वो 21 की, 22 की, 23 की। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दरअसल जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ज्यादा होती नहीं है, आप हर फैसले पर सवाल उठा सकते हैं।
लेकिन जब सत्ता पर आते हैं तो आपके हर फैसले का प्रॉस एंड कॉन्स होता है। तो अगर इस परीक्षा को सरकार खारिज करती है तो कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिस पर सवाल उठे हुए हैं, उसको खारिज करने की भी बात होगी। सरकार कितना एग्जाम कंडक्ट कराएगी, आप इस बात को समझिए। और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है, फिर बहुत तरह से फिर से एग्जाम लेना पड़ेगा और सरकार खुद एडमिट करेगी कि ये हमारा फेलियर था कि हम इतने सारे एग्जाम को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करा पाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सरकार इस फेलियर को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार को इससे निकलने का रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि अभी 500 लो, मैं 1000 निकाल दे रहा हूं, जितने लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो हो उसमें आ जाओ। पर पूछने वाले तो सवाल पूछेंगे 1000 निकाल दो, पर जो 500 गलत लोग या इसमें 150 गलत लोग, 200 गलत लोग, 50 गलत लोग, जो भी लोग गलत लोग हुए हैं, भाई वो क्यों गलत सेलेक्ट हुए? ये भी तो सवाल अब पब्लिक डोमेन में घूम रहा है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सरकार निकलने का रास्ता तलाश रही है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर कोर्ट फैसला कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा कि भाई कोर्ट ने फैसला किया, मैं क्या करूं, इसलिए मैं तो बाउंड हूं एग्जाम कराने का क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। पर अटॉर्नी जनरल वहां खड़े होकर के ये कहेंगे नहीं पूरी गड़बड़ी हुई है, तब तो होगा सरकार एक्सेप्ट कर रही है इसलिए एग्जाम खारिज करिए। अटॉर्नी जनरल जो खुल करके बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये बताता है कि सरकार ये फैसला नहीं भी लेना चाह रही है कि भाई मैं एग्जाम खारिज करने की वकालत नहीं कर रहा हूं, जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूं, इस तरह का इंप्रेशन देना चाहती है। पर मैंने आपको कहा ना कि सरकार के पास बहुत लिमिटेड स्कोप है। सरकार बुरी तरीके से गिर गई है। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल अपने आप में विपक्ष दिखाई पड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच से निकलना भजनलाल सरकार के लिए आसान नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों को, उन युवाओं को जो ये देख रहे हैं तो वो भी देखें कि आगे उनके आगे स्कोप क्या है। कि देखिए जिस परीक्षा पर कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था, सरकार बदल गई थी, अब वही सरकार माने तो देखिए कैसे पार्टियों के हाथ में कैसे अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो आपको अभी और भी परीक्षाएं हैं, कैसे उसको डील करना है। तो आपकी क्या राय है परीक्षा के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।